ये कंपनी का चार्ट है। ये कंपनी है जो यथार्थ हॉस्पिटल है। एक बार हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रही है कंपनी के बारे में। तो इस चार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो 844 के आसपास है और सपोर्ट जो है 807 के आसपास है। तो ये अभी ब्रेकआउट देने के करीब में है, क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट देने का प्रिपरेशन कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी अपने रेजिस्टेंस को जस्ट टच करने का प्रयास कर रही है। और ये अपने रेजिस्टेंस को तभी ब्रेकआउट देगी जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यह कंपनी अपने इस क्वार्टर फोर्थ में जो रिजल्ट अपनी पोस्ट करेगी, और यदि उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो अपने शेयर प्राइस को और भी ऊपर ले जाए। तो कंपनी का जो गाइडेंस है, अगर उससे एवं रहता है परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट देने के चांसेस को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी को ब्रेकआउट देने के लिए सपोर्ट कर रही है। पहला, ईएमए जो है वो 20 ईएमए से एबव है, और 50 ईएमए और 100 और 200 ईएमए। ईएमए का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर चार्ट प्राइस अगर ईएमए से एबव है तो ये प्रेजेंट कर रहा है कि चार्ट जो है वो मोमेंटम में है, वो बुलिश ट्रेंड में है। तो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो इस समय हमें इसमें वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। पहले तो कंपनी जब तक इसका परफॉर्मेंस नहीं आ जाता, क्वार्टर फोर का रिजल्ट जब तक आ नहीं जाता, तब तक हमें इस कंपनी को देखते रहना, और या हम इसको इस समय छोटे छोटे अमाउंट से ऐड करके इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश। तो जब तक ये कंपनी ब्रेकआउट नहीं दे देते, तब तक अभी हमें इसमें एंट्री बनाने के लिए अभी थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। इसमें अभी वॉल्यूम काफ़ी कम हो रहा है, तो ये शेयर प्राइस इंडिकेट कर रही है कि ये अभी यहीं पे ही कंसोलिडेट करेगी कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब ये ब्रेकआउट देने का प्रयास करेगी। ये कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल है। एक बार हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी जो है अपने मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। तो करेंट वैल्यू जो है 820 के आसपास है, और पीई जो है वो 47 है, और जो कि इंडस्ट्री पीई जो है वो 60 के आसपास है। तो यानी ये स्टॉक पीई जो है वो काफी अच्छे वैल्यू पे है, और इस समय इसका पैग रेशियो भी 1 के आसपास है, 1.1, जो कि काफी सही भी है और ये वैल्यूएशन के हिसाब से। और कैश जो है कंपनी के पास 250 करोड़ के आसपास है, और डेप्ट जो है वो 26 करोड़ के आसपास है। तो ये भी काफी सही है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने सेल्स को हर क्वार्टर बढ़ा रही है और इंक्रीज कर रही है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को भी ये काफी हद तक 25% तक बनाए हुए, पर इस समय इनके सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में वो 23% रहा है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि वो कुछ हॉस्पिटल जो एक्वायर किए वो काफी लॉस में थे, तो जिसकी वजह से उनका मार्जिन काफी कम हुआ है। हमने कंपनी के सेल्स का जो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 जो क्वार्टरली सेल्स है, हमने इनका जो एवरेज कैगर जो है CAGR है वो निकल कर आया 7.26%। तो अगर इनका मार्च का जो रिजल्ट आएगा, जो क्वार्टर फोर्थ है, यदि हम इसको 7.26 कैगर से अगर ग्रो करें, तो इनका जो सेल्स जो आना चाहिए, वो बेस लाइन जो है वो 343 यानी 343 करोड़ के आसपास आना चाहिए। पर यदि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर 350 करोड़ या 355 करोड़ से एबव होता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए काफी अच्छा भी है और इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि चार्ट काफी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही है, और ये ब्रेकआउट देने की तैयारी भी कर रही है। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट का भी ट्रेंड काफी इंक्रीज कर जाएगा। ये कंपनी का कॉन्कोर्स है जो कि क्वार्टर थ्री का है। तो कंपनी ने इस कॉन में बताया था कि कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट किया है। तो और कंपनी अपने न्यू हॉस्पिटल को काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्केल कर रही है, क्योंकि न्यू हॉस्पिटल में हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम से जो पैसे आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं, और उनका ज़्यादातर जो पैसे आ रहे हैं वो कैश और इंश्योरेंस से आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो रिसीवेबल्स है वो काफ़ी हद तक कम होता है। कंपनी ने जो आगरा में जो हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वहाँ से अब कंपनी को रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम में कुछ चेंजेज हुआ है, तो जिसकी वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें हुआ क्या है कि जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता था
हुँ, तो उसमें अब क्या हो रहा है कि अब इसे 15% और इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट जो है, वो फिक्स किया गया है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब इसमें चेंजेज़ हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो भी ट्रीटमेंट है, उसमें वो 15% अपना रेट और इंक्रीज़ करेंगे और जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू और मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो क्वार्टर 3 का है, जिसमें रेवेन्यू 320 करोड़ के आसपास है और इब्टा 70 करोड़ मतलब 75 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के मार्जिन जो है आगे चल के कहीं न कहीं इम्प्रूव करेंगे, तो जिसमें कंपनी कह रही है कि अपना जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड है, जिसमें कि कहीं न कहीं इनका बढ़ेगा आगे चल के। और जो कंपनी का जो लॉस हो रहा था, जो कि जो हॉस्पिटल जो एक्वायर किए हैं इन्होंने, तो उसमें क्या हो रहा था कि इनके जो ऑपरेशनल लॉस थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं, जो कि 50% तक कम हुआ है, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 तक आते-आते। और ये कहीं न कहीं ये अपने ऑपरेशन को 100 जो ऑपरेशन लॉस है वो काफ़ी 100% तक रिड्यूस कर लेंगे, तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन में कहीं न कहीं इम्पैक्ट दिखेगा। तो कंपनी का जो कहना है कि वो सीजीएचएस रेट रिवर्सन हुआ है, जिसकी वजह से अब इनके क्वार्टर 4 में इनका रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि जैसे मैंने बताया था कि 15% अब हायर रेट पे वो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो चार्ज कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, तो उन पे वो चार्ज करके वो अपना रेवेन्यू और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कंपनी का ऑक्यूपेंसी जो है 67% है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड वेट जो है वो 33,000 के आसपास है। और ये हर साल 10% से इंक्रीज कर रहा है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं जो कि जहाँ नोएडा में जो है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है 51% है, सॉरी 91% है, और ग्रेटर नोएडा में 74% है, नोएडा एक्सटेंशन में 61% है, और झांसी में 72% है, ग्रेटर फरीदा में भी 60% है, और न्यू दिल्ली में 38% है। क्योंकि यहाँ पे अभी कंपनी अभी इनका ऑपरेशन शुरू हुआ नहीं है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके ऑपरेशन शुरू हो गए हैं कंपनी के इन हॉस्पिटल्स में। तो पेशेंट्स को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। कंपनी इस हॉस्पिटल के बारे में जो आसपास के लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल के बारे में जानने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके अभी धीरे धीरे ये ऑक्यूपेंसी इंक्रीज करते जाएंगे समय के साथ साथ, और वो भी फरीदाबाद में भी यही हो रहा है। और कंपनी के जो नए हॉस्पिटल है जो फरीदाबाद सेक्टर 20 में है, यहाँ पे इनका 7 से 8 करोड़ हर महीने यहाँ आने का मतलब रेवेन्यू इनका जनरेट होने का गाइडेंस है। और न्यू दिल्ली से भी वो 5 करोड़ तक जनरेट करने का, जो भी नया हॉस्पिटल इन्होंने न्यू दिल्ली में एक्वायर किया, तो वहाँ से भी 5 करोड़ पर मंथ आने का गाइडेंस है। और कंपनी का जो भी रेवेन्यू आएगा वो कैश और इंश्योरेंस बेस होगा, जिसकी वजह से इनके जो ट्रेड रिसीवेबल है काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जाएंगे। और मैनेजमेंट का कहना है कि इनमें इनमें अपनी ऑक्यूपेंसी जो है वो 50% से एवब करने का इरादा है, ताकि इनके क्वार्टर फोर में जो रिजल्ट जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट दिखे। तो जैसे हमने कहा था कि कंपनी का जो फरीदाबाद और न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी है वो 38 और 43% है, तो ये 50% से एवब ले जाने का प्रयास है इनका। तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल भी काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो उनको पैसे आते हैं वो काफ़ी डिले होता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो वो कंपनी का कहना है कि वो कैश और इंश्योरेंस पे वो शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जितने भी इनके नए हॉस्पिटल है वो कैश और इंश्योरेंस पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, और वहाँ से गवर्नमेंट से जो स्कीम से जो पैसे आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। कंपनी का जो आगरा वाला हॉस्पिटल है वहाँ से इनका जो रेवेन्यू जो होगा वो 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो इसमें क्या है कि इनका जो करंट बेड है वो 150 है, और वो एक्सपेंड करके वो 250 तक ले जाना चाहते हैं। और यहाँ से जो इनको एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड जो आ रहा है वो 26,000 के आसपास आ रहा है, और इनको ये ले जाना चाहती हैं 30,000 से 32,000 तक ले जाना चाहती हैं। तो ये नेक्स्ट क्वार्टर तक ये इनके नेक्स्ट क्वार्टर में ये रिफ्लेक्ट होगा, जो कि क्वार्टर 4 जो जल्द ही आएगा, तो उसमें वो विजिबल होने लगेगा। मैनेजमेंट का कहना है कि वो इन अपने हॉस्पिटल्स में जो बेड है, इनके अभी जो हॉस्पिटल्स में बेड है वो 2550 बेड है। तो इसमें वो अब 3,000 से 5,000 तक बेड ले जाने का प्रयास है इनका नेक्स्ट 3 ईयर तक। और ज़्यादातर ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के थ्रू अपने बेड कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे वो और भी बेड ऐड करके अपने रेवेन्यू को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि वो
इन 5 सालों में 1500 करोड़ खर्च करने वाली है ताकि वो अपने 5000 बेड तक पहुँच सके। और कंपनी जो है कि अपने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ से कस्टमर रिटेंशन काफ़ी हाई होता है और यहाँ से कंपनी को रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल ऑन्कोलॉजी में काफ़ी फोकस करती है, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी हाई होती है और इससे कंपनी के ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखता है। कंपनी अपने इंटरनेशनल बिजनेस से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि सिंगल डिजिट है और इसे भी वो इंक्रीज करना चाहती हैं। और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 23% के आसपास है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 24 से 25% तक ले जाना चाहती है। पर यदि जो न्यू हॉस्पिटल है जहां उनको लॉसेस हो रहा है, जिसकी वजह से इनका एबिटा मार्जिन काफ़ी हद तक कम हुआ है, तो यदि हम उसे उसे हटा दें तो इनका एबिटा जो बनता है वो 29.2 के आसपास बनता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इस लॉसेस को कहीं ना कहीं कम करे, जिसकी वजह से इनका एबिटा भी काफ़ी इंप्रूव होगा। कंपनी अपने न्यू हॉस्पिटल में जो लॉसेस की है उसे रिकवर करने में कम से कम इनको 12 से 12 मंथ लगेगा, जो कि फरीदाबाद सेक्टर 20 में है, और जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे 15 मंथ लगेगा उनको, जो उनके लॉसेस हुए हैं। और कंपनी का कहना है कि आगे चलकर अब इन हॉस्पिटल से अब कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने अपने जो लॉसेस है वो काफ़ी हद तक कम। यथार्थ हॉस्पिटल का कंक्लूजन क्या है? यथार्थ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सही है, क्योंकि कंपनी का जो पीई है वो 47 है, जो कि इंडस्ट्री पीई जो है वो 60 के पास है। और कंपनी का जो पैग रेशियो है वो 1.1 है, जो कि काफ़ी सही भी है। और मैंने कंपनी का क्वार्टरली CAGR निकाला है तो वो 7.26 करके निकल के आ रहा है। यदि कंपनी का क्वार्टर फोर्थ का जो रिजल्ट है वो 343 यानी 343 करोड़ अगर आता है तो वो सही भी है। और यदि कंपनी 360 या 355 करोड़ के आसपास भी अगर रेवेन्यू पोस्ट करता है तो वो भी सही है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंड भी कर रही है और इस वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी रेवेन्यू 360 करोड़ के आसपास पोस्ट करे। और कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो भी ब्रेकआउट देने के करीब है। और यदि कंपनी अपना रेवेन्यू काफ़ी अच्छा पोस्ट करती है तो ब्रेकआउट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी।